हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब और आप सबकी स्टडी कैसी चल रही है? आई होप आप सबकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी फ्रेंड्स, और आप अपनी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आप लोगों के क्वेश्चंस आ रहे हैं मिलियन माइंड्स इंग्लिश प्रैक्टिस सेट को लेकर कि मैम आप हर बार बोलती हैं कि मिलियन माइंड्स इंग्लिश प्रैक्टिस सेट ले लीजिए, लेकिन उस जो प्रैक्टिस सेट है उसका लेवल इतना टफ है कि उसमें 80 से अबव आंसर्स मार्क्स आते ही नहीं हैं। 80 क्वेश्चंस तक ही सही होते हैं, कभी कभी 70 भी रह जाते हैं, 70 to 75 रह जाते हैं, मोस्टली के 90 से नीचे ही रहते हैं। तो उससे हम अपनी प्रिपरेशन कैसे अच्छी कर सकते हैं, आप उसी को रिकमेंड करते हो, तो आप किसी और प्रैक्टिस सेट के बारे में बता दीजिए। तो फ्रेंड्स, बात ये है, प्रैक्टिस सेट बहुत अच्छा है मिलियन माइंड्स इंग्लिश। मैं पहले भी बता चुकी हूँ, गलतियाँ सभी में होती है, उसमें भी कुछ गलतियाँ हैं, लेकिन उस प्रैक्टिस सेट का लेवल बहुत अच्छा है प्रिपरेशन के लिए। अगर आपके 80 to 90 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। लेकिन इसको और ज़्यादा अच्छी करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? इसको अच्छी करने के लिए हम ये कर सकते हैं कि उसमें जो क्वेश्चंस हमारे गलत हो रहे हैं, जो सही हो रहे हैं वो तो हमें आते हैं, ऑब्वियसली हमें पता है कि कौन से क्वेश्चन सही हो रहे हैं, लेकिन जो क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं हमें उनको छोड़ना नहीं है। जो जो क्वेश्चंस हमारे गलत हो रहे हैं हमें उनका एनालिसिस करना है कि वो किस टॉपिक से गलत हो रहे हैं, कहाँ पर हमारी गलतियाँ सबसे ज़्यादा हो रही हैं। मीन सपोज़ आपको वोकैब में सबसे ज़्यादा गलतियाँ हो रही तो आपको वोकैब पर ध्यान देने की ज़रूरत है, या फिर अगर आपकी गलतियाँ सबसे ज़्यादा ग्रामर में हो रही हैं तो वहाँ पर आपको और ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है और ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। और ऑब्वियसली आपके प्रैक्टिस से मार्क्स जो है बढ़ने वाले हैं, बढ़ जाएंगे, क्योंकि ये मैंने खुद से किया है। आप लोग देख सकते हैं प्रैक्टिस सेट फर्स्ट में मुझे भी 86 या 88 आंसर्स मिले थे सही, और बाकी गलत हुए थे, लेकिन उसके बाद मैंने प्रैक्टिस सेट सभी एक एक करके शेयर किए हैं और 109 मार्क्स भी मुझे मिले हैं। आई थिंक प्रैक्टिस सेट 6 था या 7 था, ये पक्का तो मुझे याद नहीं है, या 5 था, जिसमें 106 और 109 मार्क्स मुझे मिले हैं। तो आप चेक कर सकते हैं जाकर के, मेरा जो प्रैक्टिस सेट का प्लेलिस्ट है उसमें आपको सभी प्रैक्टिस सेट के एनालिसिस मिल जाएंगे, जो कि मिलियन माइंड्स इंग्लिश का ही प्रैक्टिस सेट है। और एसके अरोड़ा के प्रैक्टिस सेट्स भी मैंने वहाँ पर सॉल्व किए हैं, आप उनको भी देख सकते हैं, जो कि बुक के पीछे दिए गए हैं 5 प्रैक्टिस सेट्स। अलग से मैंने उनका प्रैक्टिस सेट नहीं लिया है। तो फ्रेंड्स, बस यही कहना चाहूँगी कि जो आपके वीक पॉइंट्स हैं, जो आपके वीक पॉइंट्स हैं वहाँ पर आपको वर्क करने की ज़रूरत है। अगर आपके मोस्टली क्वेश्चंस ग्रामर में किसी पर्टिकुलर टॉपिक से गलत हो रहे हैं, जैसे ट्रांसफॉर्मेशन से मोस्टली क्वेश्चंस जो है गलत होते हैं, तो आपको उसकी प्रैक्टिसेस करने की ज़रूरत है। या फिर अगर आपके क्वेश्चंस प्रीपोजिशन से गलत हो रहे हैं तो आपको वहाँ पर प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। अगर आपके क्वेश्चंस वॉइस से या नरेशन से गलत हो रहे हैं तो वहाँ पर प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। ओवरऑल बस यही कहना चाहूँगी कि प्रैक्टिस सेट सॉल्व कीजिए, उसका एनालिसिस कीजिए। एनालिसिस करने के बाद जो आपके वीक पॉइंट्स निकलेंगे, जो आपके रॉन्ग क्वेश्चंस निकलेंगे, उनको छोड़ना नहीं है। दूसरी चीज़ ये, जिनके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, जैसे कि 90 अबव आ रहे हैं या 100 अबव आ रहे हैं, उनको भी थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। हमें ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, क्योंकि अगर हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि हमारे 100 प्लस आ रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर हम इस चीज़ को सोचकर ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे और हम ये सोच लेंगे कि हमारी जो प्रिपरेशन है वो तो परफेक्ट है, हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो वो हमारा एक वीक पॉइंट हो जाएगा। तो उन सब लोगों से ये कहना चाहूँगी कि उनको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। जितने भी क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं उनको एनालिसिस करके उसमें भी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। ठीक है ना फ्रेंड्स? आप सब लोग बताइएगा कि ये सजेशन आप लोगों को कैसा लगा, आप इसको फॉलो करेंगे या नहीं करेंगे। ठीक है ना फ्रेंड्स? तो आप सब कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये सजेशंस आप लोगों के लिए अच्छे हैं या नहीं है, आप इसको फॉलो करेंगे या नहीं करेंगे। ठीक है ना? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन फ्रेंड्स।